मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने और जनता में जागरूकता लाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरी प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सुनिए, मेरा आज का वीडियो है बीमार होना भी ज़रूरी। आप इस बात को ध्यान से देखें। सुनेंगे तो हेडिंग जरा डरावना है, पर सुनेंगे तो पता लग जाएगा। हरि ओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो बीमार होना भी ज़रूरी, क्योंकि मत हेडिंग कुछ डराने वाला है। बीमार होना कोई भी नहीं चाहता, न चाहने पर भी लोग बीमार होते हैं। 90 से भी ज़्यादा परसेंटेज बीमारों की है, पर कोई इधर ध्यान नहीं दे रहा। कारण जानेंगे आप, तभी तो मानेंगे। जब तक किसी चीज़ के बारे में कारण ना बताया जाए तो कोई उसको मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मैंने कारण दिए हैं कि हम बीमार क्यों हैं, बीमार होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। बीमार या खुश महसूस करना मस्तिष्क का काम है। इसलिए मस्तिष्क व मानसिक यानी और शारीरिक दो प्रकार की बीमारी बताई गई हैं। मानसिक बीमारी का रोगी तो अपने व दूसरे को मौत के घाट भी उतार सकता है, क्योंकि सारा शरीर मन के अनुसार चलता, दिमाग के अनुसार चलता है। जब वही विकृत हो जाएगा तो आदमी क्या सोचेगा, अच्छा काम तो कर ही नहीं सकता। अब बीमार होने के कारणों पर विचार करेंगे। नंबर 1, स्वस्थ रहने के लिए या फिर कहें जीवित रहने के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं: वायु, जल और भोजन। तीनों ही दूषित हैं, इसमें मुझे कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, खुद गवर्नमेंट भी मान रही है। दोष किसका, ये बात आप पर छोड़ता हूँ, इसमें आप समझदार हैं, स्वयं विचार करें। नंबर 2, स्थान के अनुसार जीवन शैली न अपनाना, जैसे सात्विक व तामसिक, या कहें वेज और नॉन वेज भोजन। जैसे बम्बई समुद्र के किनारे है, श्रीनगर कश्मीर का मौसम जो है वो ठंडा रहता है, 0 से भी नीचे रहता है। दोनों जगह का भोजन अलग है, रहन सहन अलग है। ये भी एक बीमारी का कारण है। अगर ऐसे आदमी को दूसरे वातावरण में भेज दिया जाए तो समझ जाए अच्छी बात है, लेकिन नहीं संभला तो बीमार होना ज़रूरी है। नंबर 3, हमारी आदतें और इच्छाओं पर कंट्रोल ना होना। हम आदत के इतने मुरीद हो गए हैं कि हम कुछ सोच ही नहीं रहे अपनी सेहत के बारे में। खाने में स्वाद देखना, पौष्टिकता ना देखना। मैदा के रेडीमेड भोजन के साथ साथ पेय पदार्थ, कोका कोला, माजा, मैंगो अधिक इस्तेमाल करना, और वो भी 0 डिग्री से कोल्ड, ठंडा, बिल्कुल चिल्ड। जब हमारे शरीर के तापमान का आपको पता 98.4 है और आप -0 डिग्री का उसमें डाल रहे पानी, तो बीमार होना ज़रूरी है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात तो आप सुधर जाएंगे, बाकी आपकी इच्छा है। नंबर 4, अनुवांशिक, माता पिता से विरासत में मिली बीमारी, हेरिडिटी में आई हुई, जैसे शुगर दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप को थी, वो आगे टीबी, दमा आदि अनेक बीमार होने में सहायक है। उसमें जो है हेरिडिटी में ही आ जाते हैं जब बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो जब अपना रूप दिखाते हैं तो सोचते हैं हम अभी बीमार हुए, लेकिन नहीं, वो बीमार बहुत देर से हैं। नंबर 5, घर का अशांतिपूर्ण वातावरण। ये तो आप देखिए कि 99% घरों में है, इस पर आप ध्यान दें। घर में झगड़े, नशा,
मनमुटाव का वातावरण हर घर में है। बाप बेटे की नहीं सुन रहा, बेटा बाप की नहीं सुन रहा। बूढ़ा आदमी नशा कर रहा है, वो कह रहा है छूटती नहीं। तो जब ऐसे काम होंगे, बच्चे उनसे बिगड़ जाएंगे, तो मनमुटाव तो होना ही है। दिमाग की बीमारी इससे बढ़ती है, क्योंकि ये दिमाग पर जोर डालते हैं आपस के मनमुटाव। आदमी सोता नहीं रात भर, जब सोएगा नहीं तो दिमाग और विकृत हो जाएगा। इसका ध्यान दें आप, घर में यदि ऐसी बात है तो सुधारें। नंबर 6, ईश्वरीय आपदा। ये भी बीमारी का एक कारण है। जैसे कोरोना आ गया, बाहर से ही आ गया, हमें पता ही नहीं लगा, एकदम आ गया, कितने लोग मरे। बाढ़ आ जाए, बारिश यानी वर्षा हो जाए, जब वो ख़त्म होती है तो कीचड़ छोड़ जाती है, उसमें जरम्स पैदा हो जाते हैं, मरे हुए जीव जो वो सड़ जाते हैं, बीमारी फैलाते हैं। नंबर 7, ड्रग्स का प्रयोग। नकली शराब से बीमार ही नहीं, मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता ही जाता है, जो दुखद है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने ये देखा, मास्टर डॉक्टर जो जीवन रक्षक हैं लोगों के, जो नेशन बिल्डर हैं, जज हैं, वकील हैं, वो भी ब्याह शादी में शराब परोसते हैं। मुझे इतना दुख होता है ये कहते हुए कि आप लोग देश के ऊपरी पद पर हैं, जिससे देश चल रहा है, देश को आप से बहुत बड़ी उम्मीद है, आप ही ये बात कर रहे हैं, तो बीमार तो होना ज़रूरी है। उसमें वो लोग भी पीने बैठ जाते हैं, उन्हें जो नहीं मिलती वो भी देखते हैं, आज मैं भी देख लूँ चक्कर कौन सा, पैसे जा रहे हैं, और बीमार हो जाते हैं। नंबर 8, नकली दवा। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। क्या है? भारत जुगाड़ फिट करने में नंबर 1 पर आता है। भारत जुगाड़ू बहुत है, आपने देखा होगा। असली से पहले नकली दवा तैयार कर दी जाती है। इतना असली बन के भी नहीं आती, रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता, इतना नकली रोज़ पकड़ी जा रही है। बंद कर रहा कोर्ट भाई, इन्हें मत पियो, लेकिन इन्हें मत खाओ, लेकिन वो फिर भी इस्तेमाल हो रही है, तो बीमार तो होना ही है। नंबर 9, विदेशी नौकरी का शेड्यूल। एक बड़ा क्रेज़ है, मैं बाहर नौकरी करता हूँ, क्योंकि वहाँ का कुछ ज़्यादा पैसा मिल जाता है। रात में नौकरी, दिन में आराम की कमी। जब यहाँ दिन है वहाँ रात है, वहाँ रात है तो यहाँ दिन है, और जब वहाँ दिन होगा वो तो जब ही काम कराएंगे ना, पर यहाँ तो रात है। जो रात हमारे देश में सोने के लिए बनाई है, वहाँ आदमी रात भर जागता है, और दिन जो है दिन में सोता है। दिन में इतना कोलाहल होता है, बच्चों का शोर होता है, सो नहीं पाता, तो बीमार होना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 10, भगवान ने प्राणी का प्रथम भोजन दूध बताया, और दिया भी माँ के द्वारा, पर दूध नकली, उसमें पौष्टिकता नकली। आप देख रहे हैं डेयरियाँ खुली हुई तो हैं, दूध मिल भी रहा है, लेकिन सब नकली है, उसमें वो शक्ति नहीं है जो हमारे लोगों के लिए चाहिए। जब इतनी चीज़ें होंगी तो क्या करेंगे। नंबर 11, अच्छे विचारों और सनातनी संस्कारों का अभाव। मैं जहाँ तक देखता हूँ, संस्कार तो ख़त्म से ही होते जा रहे हैं। लोग उठकर माँ बाप को राम राम तक नहीं बोल सकते, जो 1 सेकंड का काम है। पैर छूना तो बहुत बड़ी बात है। और एकल परिवारों के कारण अनुभव का अभाव। जब 2 ही प्राणी रहेंगे, अनुभव न कोई है नहीं ज़िंदगी का, नई चकाचौंध में होंगे, कुछ का कुछ खाएंगे, लोगों को देखकर, तो बीमार तो होना ही है। नंबर 12, मोबाइल का अधिक प्रयोग। मैंने अनुभव किया है, ये स्वयं अनुभव की बात मैं बता रहा हूँ, इस पर आप ध्यान देंगे। मोबाइल को देखने से भूख खत्म हो जाती है, नींद खत्म हो जाती है, और समय का तो पता नहीं चलता। बच्चा क्या, बूढ़ा नौजवान आदमी भी 4 दिन भी अगर उसे देखता रहे, ना भूख लगे, ना प्यास, ना नींद, उसे ये पता ही नहीं लगेगा कि 72 घंटे, 3 दिन 4 रात कैसे खत्म हो गई। इतनी बुरी बीमारी है। आप, ये ज़रूरी भी है, मैं ये नहीं कह रहा आप इसे हटाएं, लेकिन थोड़ा इस पर ध्यान दें, तो बच्चे कम से कम आगे सेहतमंद रहें, इससे देश भी बढ़ेगा, आपका भी नाम होगा। अब सारांश, ये तो बात है बीमार होने की है, तो कैसे बचा जाए, क्या करा जाए, इस पर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी बीमार होने के अनेकों कारण और भी हैं।
और बहुत हैं, लेकिन मैंने इसलिए मोटी मोटी बातें नहीं की। मेरा वीडियो देखने वालों से अनुरोध है, अपनी सेहत के लिए स्वयं विचार करें। हम क्या कहते थे, अरे महंगाई बहुत है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर देखेगी? स्वयं विचार करें, केवल सरकार को दोष देना बंद कर दें। आपने देख लिया 75 साल तक सरकार चल रही है, कोई कर सकी क्या? नशा तक बेच रही हैं। तो आपको अब तो पता लग जाना चाहिए, 75 साल में आपके दादा परदादा से लेकर तुम भी बूढ़े होने जा रहे हो। सरकार ने कितना कदम उठाया, ये अपने परिवार के लिए तुम्हें स्वयं सोचना है। सरकार को दोष देना बंद करें। जनता का कर्तव्य है सरकार को समयानुसार सुझाव अवश्य दे। मैं ये नहीं कहता आप मौन हो जाइए, सुझाव दीजिए। जरा सोचिए, जानवर खाने से पहले केवल गंध को सूंघकर पता लगा लेता खाए या छोड़े। वो तो जानवर है, वो तो बुद्धिहीन माना जाता, लेकिन वो भी सूंघ के पता लगा ले, खाऊं ना खाऊं छोड़ देता। पर इंसान देखकर, सुनकर, छूकर, सूंघकर, रंग देखकर भी खाने पर ध्यान नहीं देता। कितनी गहरी बात मैंने लिखी। आप अपने को बदलें, तो बीमार होना तो जरूरी है। अगला वीडियो डॉक्टर वैद और रोगी पर होगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, और अगर अच्छा लगा हो या लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद। नमस्ते।